हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफा फिर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, गर्मी इंजॉय कर रहे होंगे और आमों का मज़ा ले रहे होंगे बिकॉज द मैंगो सीजन इज़ ऑलरेडी हेयर। तो आज के इस एपिसोड में मैं जो परफ्यूम रिव्यू करूँगा, इट्स वन ऑफ द बेस्ट, और आप कह सकते हैं कि ये एक मास्टरपीस है फ्रॉम द हाउस ऑफ डनहिल। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डनहिल सेंचुरी की। ये परफ्यूम 2018 में लॉन्च हुआ था। और चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू, और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन के साथ। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के बड़े ही खूबसूरत ब्लैक बॉक्स में, और आप देख सकते हैं कि बॉक्स के चारों तरफ ये गोल सर्कल्स हैं जिनमें यूवी स्पॉटिंग हुई है, जिसकी वजह से ये पार्ट थोड़ा ग्लॉसी है और जो दूसरा हिस्सा है वो थोड़ा सा मैट है। टॉप पे मिलता है लोगो डनहिल का, फ्रंट पे डनहिल का लोगो और नाम परफ्यूम का सेंचुरी। साइड्स पे कुछ नहीं है, और फिर बॉटम में आपको कुछ इंग्रेडिएंट डिटेल्स और बैच कोड वगैरह मिलते हैं। जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो आपको इसके एक ये साइड लिड पे इंस्ट्रक्शन मिलेगी इस बोतल को खोलने की, क्योंकि मेरे ख्याल से जिसने भी ये परफ्यूम लिया होगा, नॉट ओनली मी, तकरीबन अगर सब नहीं तो 90% लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि आपको शुरू में ये समझ आता है कि खुलेगा कैसे। आप इसको पुल करते रहते हैं और ये इसका ढक्कन नहीं आता बाहर। तो इसलिए उन्होंने इस बॉक्स से प्रिंट किया है, जो कि हम शुरू में नहीं देखते, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और फिर बाद में समझ आती है कि ये क्या है। तो इसको आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा। इसमें मैग्नेटिक कैप है ये, जब आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये ढक्कन इसका खुल जाएगा। तो बोतल कुछ इस तरह से है, बड़ी ही खूबसूरत है, और बोतल पे भी सर्कल्स हैं चारों तरफ और एक कंकेव शेप में है लेंस की तरह। और ऊपर आपको इस तरह का ब्लैक कैप मिलता है जिसमें ये डनहिल का लोगो मेटल के साथ इसमें इनग्रेविंग हुई है, बड़ा ही खूबसूरत है। और फिर जब ट्विस्ट करेंगे तो खुल जाएगा, और फिर बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे इसका ये एटमाइजर मिलता है, और ये मेटल की प्लेट है नीचे, और बड़ा ही खूबसूरत ये आपको फील देता है। बड़ी लग्जरी और रिफाइंड फील है इस बॉटल की। और स्प्रेयर इज ब्यूटीफुल, बहुत स्मूथ और बड़ा ही ज़बरदस्त स्प्रेयर है। वन ऑफ द बेस्ट स्प्रेयर आई हैव एवर ट्राइड। तो ये थी प्रेजेंटेशन, और चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू इसकी खुशबू के बारे में। तो हमेशा की तरह नोट्स ब्रेक डाउन। तो नोट्स में यहाँ टॉप में मिलता है आपको मैंड्रिन ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, बर्गामो, फिर मिडिल में निरोली, ओलिबैनम और कैडमम, और फिर बेस में सिप्रियोल या नागरमोटा जिसे हिंदी में कहते हैं, सैंडलवुड और मस्क। तो ये है इसका नोट्स ब्रेक डाउन। और अब मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि ये परफ्यूम असल में कैसा स्मेल करता है। तो इसकी ओपनिंग है सिट्रसी, और सिट्रस के साथ जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग चीज़ यहाँ पे मिलती है वो है निरोली, और फिर मिलता है बहुत सारा आपको सिप्रियोल या नागरमोटा। और ये इस परफ्यूम की फील जो है बड़ी ही रिफ्रेशिंग है सिट्रसेस की वजह से, और फिर इसके अंदर एक बड़ी ही एक ब्राइटनेस है निरोली की वजह से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि निरोली जो है वो एक आपको बड़ा ही रिफ्रेशिंग और बार्बर शॉप टाइप का आपको एक इफेक्ट देता है, फ्लोरल टाइप का। और फिर इसके अंदर जो आपको मिलती है वो आपको इसमें मिलती है एक हल्की सी ग्रीननेस, स्पाइसीनेस बिकॉज ऑफ सिप्रियोल और वुडीनेस। क्योंकि सिप्रियोल जो है बेसिकली सिप्रियोल की जो खुशबू होती है, या जो इसका एक जो ब्रेक डाउन है इसकी खुशबू का, उसमें आपको एक एरोमेटिक, अर्थी, ग्रीन और वुडी टाइप के आपको इसके अंदर नुआंसेस मिलते हैं। तो ओवरऑल इसकी अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग काफ़ी रिफ्रेशिंग है, ग्रीन है, हल्की सी स्पाइसी है और ब्राइट है। और 5 से 6 मिनट बाद इसमें जंप इन करता है सैंडलवुड, और फिर अगले 15 से 20 मिनट में इसमें जंप इन करती है कैडमम, ये आप कहें जिसे सब्ज़ इलायची। मेनली जो इस परफ्यूम के 2 पिलर हैं वो है सिप्रियोल, नागरमोटा और सैंडलवुड, और इन 2 पिलर्स पे ये पूरा परफ्यूम खड़ा है, और फिर बाकी चीज़ें इनके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। और फिर दूसरे नंबर पे जो इस परफ्यूम में सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स या इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं निरोली और कार्डामम। तो मेन पिलर हो गए नागरमोटा और सैंडलवुड के, और उनके गिर्द ये चीज़ें बाकी घूमती फिरती रहती हैं। ओवरऑल अगर इस परफ्यूम की बात करें तो ये बड़ा रिफ्रेशिंग है, ग्रीन है, थोड़ा सा स्पाइसी है और वुडी है। और इस परफ्यूम को लोग अक्सर कंपेयर करते हैं ले लाबो के संताल 33 के साथ, और अगर आप फ्रेग्रेंटिका पे भी देखेंगे तो लोग कहते हैं कि इट्स अ क्लोन, और आप कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट कह लें या अल्टरनेटिव कह लें ले लाबो सेंटाल 33 के। तो मेरे ओपिनियन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी सैंडलवुड का नोट आपको कुछ हिंट दे सकता है ले लाबो सेंटाल 33 का, क्योंकि थोड़ा सा जिस
तरह से इसमें सैंडलवुड यूज़ किया गया है बेस में, संताल 33 में भी थोड़ा उसी तरह ही यूज़ किया गया है, लेकिन ये दोनों टोटली डिफरेंट परफ्यूम है। संताल 33 का जो सैंडलवुड है वो बड़ा क्रीमी, सॉफ्ट और राउंडेड है। यहाँ पे जो सैंडलवुड यूज़ किया गया है वो कम क्रीमी है और थोड़ा ज़्यादा वुडी साइड की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा पाउडरी और उस टाइप का आपको अर्थी टाइप की ज़्यादा फील देता है। तो दे आर टोटली डिफरेंट सेंट्स। आप ये नहीं कह सकते कि ये उससे इंस्पायर्ड है या क्या है। दिस इज़ अ ट्रूली मास्टरपीस बाय इटसेल्फ। ये अपने आप में एक बड़ा ही ज़बरदस्त परफ्यूम है। तो आप ये सोच के इसको बिल्कुल मत खरीदना कि आप ले लाबो संताल 33 का अल्टरनेटिव या क्लोन खरीद रहे हैं। और उसके बाद इस परफ्यूम की जो डेवलपमेंट है वो आपकी स्किन पे और फैब्रिक पे थोड़ी अलग है। स्किन पे सिट्रसीज नोट आपको बड़े ही कम मिलते हैं, इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट या विजिबल नहीं होते। ऑन द अदर हैंड आपके फैब्रिक पे जो सिट्रसी नोट है वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस होते हैं। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में अबाउट डनहिल सेंचुरी। और चलें अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसकी परफॉर्मेंस ने भी मुझे एक दफ़ा सरप्राइज़ कर दिया। पहले जो इस परफ्यूम ने मुझे सरप्राइज़ किया वो था इसका प्राइस टैग, और मैं हैरान था कि डनहिल इस तरह के एक ज़बरदस्त मास्टरपीस टाइप परफ्यूम को इतने कम दाम में कैसे सेल कर रहे हैं। और जब मैंने इसकी परफॉर्मेंस चेक की तो मैं एक दफ़ा फिर सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि जो आजकल के डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं उनकी रेपुटेशन बड़ी ख़राब है जब परफॉर्मेंस की बात होती है कि वो परफॉर्म नहीं करते। लेकिन इन दिस केस यहाँ पर इट्स टोटली ऑपोजिट। और यहाँ पे इसकी लॉन्जिविटी और इसकी परफॉर्मेंस इज़ आउटस्टैंडिंग। मैंने पूरा एक हफ्ता इस परफ्यूम को ट्राई किया अपने ऑफिस में, और मुझे हमेशा जब भी मैंने इसको लगाया मुझे 8 से 10 घंटे प्लस की इससे लॉन्जिविटी मिली। और नेक्स्ट डे भी आपकी शर्ट पे इसकी खुशबू आ रही होती है। डेफिनेटली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन 8-10 घंटे आर अमेजिंग। और इसकी प्रोजेक्शन की बात करूँ तो 2.5 से 3 घंटे की बड़ी ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है। और सियाज इज़ वेरी गुड। पूरा दिन आप जिसके पास से भी गुजरेंगे, जब किसी से इंटरेक्शन करेंगे, किसी के पास जाएंगे, आप मूव करेंगे, आपके कपड़े के ऊपर थोड़ी हवा लगेगी तो ये परफ्यूम लोगों तक जाएगा और फैलेगा। तो परफॉर्मेंस तो 10/10 विदाउट एनी प्रॉब्लम, आउटस्टैंडिंग। और अगर बात करें जेंडर की तो खसूसन मर्द हजरात के लिए, लेडीज़ का यहाँ कोई काम नहीं। एज ग्रुप की बात करूँ तो यंगस्टर्स से लेके ओल्ड एज तक कोई भी इसको लगा सकता है बगैर किसी इशू के। मेरा बेटा जिसकी एज 16 ईयर है, ये उसका वन ऑफ द फेवरेट सेंट है, और ये बोतल इस रिव्यू के बाद उसके पास ही जाने वाली है। और ये बोतल उसके पास इसलिए जाएगी क्योंकि आई ऑलरेडी गॉट अ बैकअप ऑफ दिस। ये 75 ml की बोतल है और इसमें ये 135 ml की बोतल भी आती है, और आई जस्ट ऑर्डर्ड इट एज अ बैकअप, और ये जाएगी मेरे बेटे के पास। तो टीनेजर से लेके ओल्ड एज तक एनीवन कैन रॉक इट ईजिली। और अगर बात करें मौसम की या किस तरह के वेदर में लगाया जाए तो पूरा साल, गर्मियों में भी तबाही मचाएगा और सर्दियों में भी ये परफ्यूम रॉक करेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन। आप इसे पूरा साल कहीं भी आराम से लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं कि किस तरह के ओकेजन पर लगाया जाए। तो ये परफ्यूम आप कहीं भी लगा सकते हैं। इट्स अ सिग्नेचर सेंट काइंड ऑफ परफ्यूम। ये इसकी जो कंपोजिशन है ये आपका सिग्नेचर सेंट हो सकता है। आप इसे कैजुअल वेयरिंग में, ऑफिस वेयरिंग में, मीटिंग्स में, मॉल्स में, जिम में, ये हर जगह चल जाएगा। आप इसे कहीं भी लगा के बिला धड़क सुबह उठें और कुछ सोचे समझे बगैर, कुछ ज़ेन पे जोर डाले बगैर बोतल उठा के स्प्रे करके आप जा सकते हैं। स्पेशल ओकेजन्स के लिए कि आपकी शादी है या कोई फंक्शन है, कोई बहुत हाई क्लास डिनर है, तो उनके लिए आपके पास डेफिनेटली कुछ खसूसी परफ्यूम होते हैं जो कि कुछ स्पेशल ओकेजन्स के लिए होते हैं। मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस में अपने बताए हैं ऐसे परफ्यूम। आप मेरा चैनल विजिट करें तो आपको ऐसी बहुत सारे ऐसी खुशबुएं मिल जाएंगी। लेकिन ये एक बड़ा ही हरफन मौला टाइप का परफ्यूम है, कहीं भी चल जाएगा। आप इसे कहीं भी इजीली लगा सकते हैं। और स्पेशली अगर आप लोग बजट पे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते परफ्यूम्स पे, और आपको एक ऐसा परफ्यूम चाहिए जो पूरा साल चल जाए, हर जगह चल जाए, और जो आपकी जेब पे भी ज़्यादा कारी ज़रब ना लगाए, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ये परफ्यूम आप ले लें और आप इसको हर जगह कभी भी कहीं भी लगाएं और यू विल ऑलवेज बी स्मेलिंग गुड, और कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे और लोग लाइक करेंगे। तो अब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ, असल मुद्दे की तरफ। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि 75 ml की बोतल है, और ये परफ्यूम मैंने ख़रीदा था लास्ट ईयर,
और फिर ये 3-4 माह तक मेरे पास पड़ा रहा, मैंने इसको टेस्ट ही नहीं किया क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत से परफ्यूम ऐसे पड़े हैं जो मैंने आज तक खोले भी नहीं। नबील के परफ्यूम्स मेरे ख्याल से इट्स मोर देन 2 years नाउ, 2 साल हो गए कि मैंने उनको अभी तक उनकी पैकिंग भी नहीं खोली। तो अनफॉर्चुनेटली टाइम का बड़ा इशू होता है। सो द सेम स्टोरी गोज हियर, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने ये परफ्यूम लास्ट ईयर बाय किया था और मैंने ये परफ्यूम बाय किया था सिर्फ 45 दिरहम में, विच इज़ अराउंड लाइक $12 और 45 UAE दिरहम्स में मैंने ये परचेज कर लिया। और जब मैंने इसको ट्राई किया फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट स्निफ से ही आई फेल इन लव विद दिस परफ्यूम। और फिर जब मैंने इसको 1.5-2 माह पहले जब सर्च करना स्टार्ट किया तो मैं सरप्राइज हो गया कि ये बड़ी बॉटल्स इसकी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। आई एम श्योर कि जो लोकल जो शॉप्स हैं परफ्यूम्स की उनके पास कुछ स्टॉक में रखे होंगे, लेकिन ऑनलाइन जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पे यूएई में, जो ऑनलाइन यहाँ पे जो यहाँ सेलर्स हैं ऑथेंटिक, उनके पास ये आउट ऑफ स्टॉक है। और ये मेरे ख्याल से लास्ट बॉटल थी जो कि मैंने ऑर्डर की फ्रॉम कैरफोर। उसके अलावा मुझे ऑनलाइन पे भी ये कहीं, फिलहाल तो लास्ट वीक तक मुझे ये नहीं मिल रहा था। सो एनीवेज, अगर आप लोग ये हासिल कर सकें, आपकी रेंज में हो, आपको मिल रहा हो, तो ट्राई टू गेट एटलीस्ट 2 बॉटल्स, बिकॉज आपको नहीं पता कि ये कल को आसानी से मिल सकेगा या शायद शॉर्ट हो जाए मार्केट से, प्राइसेस बढ़ जाएं, और जो कि ऑलरेडी इसकी बढ़ चुकी हैं। लास्ट ईयर इस परफ्यूम की 135 ml बोतल की प्राइस जो कि मैंने अपने कार्ट में डाल के फिर इसको रिमूव कर दिया था वो थी 70 दिरहम्स फ्रॉम frenchfragrance.com पे। और मैंने ये बाय कार्ट में डाल के मैंने इसको निकाल दिया और मैंने दूसरे परफ्यूम बाय कर लिए थे। और अब मैंने इस परफ्यूम की जो प्राइस पे की है इट वाज अराउंड 100 एंड समथिंग दिरहम्स। तो ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुकी है और उससे बड़ी बात कि अवेलेबल भी नहीं है। तो अगर आपको कहीं मिले तो बिला झिझक उठा लें। ब्लाइंड बाय वर्थी परफ्यूम है और आपके एक एक पैसे का आपको ये वसूल करवाएगा आपके। तो ये था हमारा परफ्यूम आज का, सेंचुरी फ्रॉम द हाउस ऑफ डनहिल, एंड अमेजिंग सेंट। और इसके साथ ही आज का रिव्यू खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।